हे यो फोक्स, वेलकम टू एफबीजी। बात करने वाले हैं त्रिंदाद T10 के मैचअप की जो होने वाला है जीटीटी वर्सेस रनगेटर। 7वां मैच है ये सीरीज़ का। रात में 9:30 बजे चालू होने वाला कहाँ पे है? ब्रायन लारा स्टेडियम त्रिंदाद में। और बात करें तो बॉलिंग फ्रेंडली पिच है और पेस और स्पिन को इक्वल मदद देती है। ज़्यादा अंतर नहीं करती दोनों में, भेदभाव नहीं करती, पक्षपात नहीं करती, बिल्कुल भी एक जैसा ही फेवर करती है दोनों को। चलिए तो चलते हैं, टीम बनाने की बातें करते हैं। और टीम बनाने की बातें करने से पहले एक दरख्वास्त जो मैं आपसे हमेशा करता रहता हूँ वो आज भी करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए तुरंत। आज बल्ला उठाना है सेंचुरी नाम का। सेंचुरी आज लग जानी चाहिए, आप लोगों के हाथ में है ये। और जीतोगे वो मेरे हाथ में तो वैसे भी नहीं होता यार। एक तो आपका ओपोनेंट थोड़ा चूतिया होना चाहिए, सीधी सी बात है। थोड़े बहुत गलतियाँ वो भी करे तो फिर अच्छा खासा चांस बन जाता है ना। एक तरफा तो नहीं कह सकते, सामने वाला भी अगर ऐसी एनालिसिस कर करके टीम बना रहा है तो फिर मैचअप अच्छा ही होता है। तो थोड़ा सा लक, बाकी तो अपना एनालिसिस है ही, हर प्लेयर के बारे में बताते ही हैं आपको। तो होपफुली आप ये वीडियो भी पूरी देखेंगे, सब समझेंगे कौन सा प्लेयर कैसा परफॉर्म कर रहा है, और उस बेसिस पे फिर आप अपनी टीम तैयार करके सबको पछाड़ देंगे, धोबी पछाड़ देंगे सबको, किसी को छोड़ना नहीं है। चलो तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं एंटोनियो गोमेज़ की। एंटोनियो गोमेज़ का जो है अभी रिकॉर्ड ज़्यादा अवेलेबल है नहीं। एक पिछले मैच में सीसीएल के अगेंस्ट में जो था, 2 गेंदों में 1 रन बनाए थे बंदे ने बहुत। तो थोड़ा रिस्की हो सकता है कुछ खास ना दे पाएँ आपको इस मैच में। तो आप ऐसा जो है ड्रॉप करके भी चल सकते हो, लेकिन एक मैच के बेसिस पे आप किसी को जज नहीं कर सकते ना। जो अगला प्लेयर है जो हमको खेलता हुआ दिख सकता है वो है केविन राघवीर। अब देखो, केविन राघवीर को तो मौका ही नहीं मिला, ठीक है। तो अब ये वाली बात आ जाती है किसको लें किसको ना लें। तो यहाँ पे गोमेज़ के साथ क्या दिक्कत है और राघवीर के साथ क्या दिक्कत है। देखो, सबसे बड़ी बात अगर आप देखोगे ना तो स्टैट्स ज़्यादा अवेलेबल है नहीं दोनों के। और अगर मैं जीटीटी के पिछले मैच की बात करूँ तो विकेट गिरा ही नहीं था उनका। 110 ओवर खेले, 133 रन पूरे इन्होंने ही बना दिए। मार्क दयाल और शत्रुघ्न रामबरन ने ही खेल डाले पूरे ओवर, और एक भी बंदे को बैटिंग करने का मौका नहीं मिला। तो आपको एक्चुअल में पता नहीं है कि केविन राघवीर जो हैं इनकी किस स्थान पे बल्लेबाजी आने वाली है। हो सकता है कि डाउन द ऑर्डर 8वें 9वें नंबर पे आ जाए, जो मेरे पास अवेलेबल है डेटा, उस बेसिस पर अगर मैं बताऊं तो 8वें 9वें नंबर पे भी बल्लेबाजी करते हुए आपको दिख सकते हैं, बिल्कुल दिख सकते हैं। और अगर वहीं पे रन गेटर्स की बात करूं तो देखो, रन गेटर्स की जो है 9वें 10वें नंबर तक बल्लेबाजी आ गई थी। तो वहाँ पे आपके पास जो गोमेज़ थे ना, एंटोनियो गोमेज़, आपको कहाँ दिखे थे? 8वें 9वें नंबर पर बैटिंग करते हुए दिखे थे। तो आप फिर ना दोनों में ही वही रिस्क हो जाता है, किसकी बल्लेबाजी आएगी किसकी नहीं आएगी। तो यहाँ पे गोमेज़ को पिक करने के पीछे फंडा ये है कि जीटीटी का जो बैटिंग लाइनअप है ऊपर बहुत स्ट्रांग है, जो पहले मैच में उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई उस बेसिस पे। बाकी आगे आपको बताएंगे तो आप समझ ही जाओगे। तो उस बेसिस पे आप गोमेज़ को पिक करके चल सकते हो कि हाँ, उनकी बैटिंग आने के चांस ज़्यादा हैं। बाकी विकेट कीपिंग से जो पॉइंट बनेंगे वो तो बन ही जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, आगे हमारे पास ऑप्शन आते हैं बैटिंग में कौन। तो पहले निकोलस सुखदेव सिंह। निकोलस सुखदेव सिंह का जो परफॉर्मेंस रहा है बल्ले से, 1 रन, 40 रन, 25 रन, 0 रन, 7 रन, ठीक है। पिछले सीज़न में भी चले जाते हैं देखते हुए स्कोर्स को। तो 40-25 दो दो तो आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छा स्कोर है, लेकिन ओवरऑल उतना बढ़िया स्कोर नहीं है। अगर मैं बात करूँ इनके एवरेजेस की ना, तो देखो 20 का लमसम एवरेज है। जायंट्स के अगेंस्ट में वो 18.5 का है, ग्राउंड पे 20 का है। बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो भी है उतना ही ठीक है। अब मैं मैचअप की बात करूँ इस बंदे की, तो जस्टिन गैंगू, और एक काम करते हैं फ़िल्टर लगा लेते हैं ताकि ज़्यादा आसानी हो आपको बताने में। देखो, जस्टिन गैंगू की 10 बॉलें खेली हैं, एक दफ़े आउट हुए हैं, 12 ही रन बनाए। डेंजिल एंटोन की 12 गेंदों पे 31 ठोके हैं, एक ही दफ़े आउट हुए हैं, ठीक। तो अगर इधर से आपको बैट्समैन पिक करना है तो आप सुखदेव सिंह के साथ जा सकते हो। बंदे में कैलिबर है, आपको परफॉर्म करके दे सकता है बिल्कुल। अगले जो हमारे पास ऑप्शन है, अगले ऑप्शन जो है वो है हकीम मिचेल, ठीक है। अब इनके बल्ले से सुनो, 4 रन 5 नॉट आउट, बैटिंग नहीं आई, 14 नॉट आउट, 34 नॉट आउट। तो अगर बैटिंग धराशायी होती है, नीचे तक जाती है, तो मौका मिलेगा, है ना। और मौका मिलेगा तो हो सकता है ये बंदा अच्छा खासा परफॉर्म करके दे जाए, ठीक है। वैसे उम्मीद है कि 3 डाउन बैटिंग करने आएंगे, तीसरे नंबर बैटिंग करने आएंगे, 3 डाउन नहीं। अगर मैचअप्स की इनकी बात करूँ तो देखो, डेंजिल एंटोन की 3 गेंदें खेली हैं जिसमें 2 ही रन बनाए, एक बार आउट हो गए। डैमियन जोआचिम की 5 गेंदों में 8 रन बनाए, एक बार आउट हो गए। मार्क दयाल की 7 में 10 ही बनाए, बस आउट नहीं हुए। जस्टिन गैंगू की 6 में 4 ही बनाए। अब एक चीज़ आपको यहाँ क्या करनी है कि सबके जिसके मैचअप बता रहे हैं उसमें बॉलर्स देख लो कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उनको अपने पास याद करके रख लो, नोट डाउन करके रख लो। बॉलर्स वही सब सेलेक्ट करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो आपको एक मैचअप से वहाँ पे अच्छा खासा विकेट जो है गिरने का ऑप्शन दे जाते हैं। अब 2 ऑप्शन थे, तीसरे हैं जेम्स डंकन। अब जेम्स डंकन की बात करें तो देखो, पिछले मैच में गेंदबाजी मिल गई है,
2 ओवर में 21 रन दिए थे, कोई विकेट नहीं लिया था, लेकिन हाँ एक बॉल खेली थी, उस पर 0 बना के वापस चले गए थे ज़रूर। तो परफॉर्मेंस रन गेटर्स की तरफ से किसी का खास रहा नहीं है। -1, 2-2, देखो फैंटेसी पॉइंट्स इतने ही मिले हैं पिछले मैच में, कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन उम्मीद है, उम्मीद बिल्कुल है। ठीक है, अब डंकन की अगर बात करूँ ना, तो डंकन आपको मिलता है 6 नंबर बैटिंग करते हुए, तो आप ज़्यादा उम्मीद इस चीज़ से नहीं कर सकते कि बल्लेबाजी से, और गेंदबाजी से क्या ही कहें, सिर्फ एक बार गेंद डाली है तो उसमें आप कह नहीं सकते कि हाँ बंदा विकेट निकाल के दे जाएगा आपको या नहीं दे जाएगा, क्योंकि उससे पहले पिछले सीज़न में जाएँ तो गेंदबाजी नहीं मिलती थी। तो यहाँ पे आपके लिए जो बेटर ऑप्शन रहेंगे वो सुखदेव सिंह रहेंगे, और आपको मिचेल भी अच्छा खासा दे सकते हैं। ज़्यादा रिस्की होने का मन होए तो फिर हाँ डंकन को उठा लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो, अब अगले जो ऑप्शन आते हैं हमारे पास वो हैं कहाँ, तो ऑलराउंडर सेक्शन में। यहाँ पे विकास मोहन है, विकास मोहन गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, SH ही है बंदे के नाम में, विकास मोहन ही है। गेंदबाजी ज़्यादा मिली नहीं है जो एक्चुअल फैक्ट है, एक बार गेंदबाजी मिली थी जो मेरे को दिखता है, उसमें 1 ओवर डाला था, 1 विकेट निकाल के 9 रन ही दिए थे बस। बल्ले से बंदा ठीक ठाक कर जाता है, 7 रन, 18 रन, 39 रन, 13 रन, अगर 10-12 रन बना के भी आपको गेंद से कुछ कर जाए तो ठीक ठाक ही है। बात करूँ इनके मैचअप्स की, तो देखो डैमियन जोआचिम की 2 गेंदों में 1 दफ़े आउट हुए हैं, जस्टिन गैंगू की 5 गेंद में सिर्फ 6 रन बनाए, 1 दफ़े आउट हुए हैं, डेंजिल एंटवान की 11 में 26 जरूर मारे लेकिन एक बार आउट हुए हैं। तो यहाँ पे जस्टिन गैंगू का नाम बार बार आ रहा है, डैमियन जोआचिम, डेंजिल एंटवान, ठीक है, ये 2-3 चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। और जो है विकास मोहन ओपनिंग भी करते हैं, तो आपको ओपन करते हुए भी दिख सकते हैं, तो आप विकास मोहन को यहाँ पिक करेंगे। और अगले जो है वो मिकेल गोविया हैं, मिकेल गोविया को मैंने अभी से पिक कर लिया है, क्यों, एक तो पॉइंट्स उसी बंदे ने बना के दिए थे और ये जादू ने। अब बाकी थोड़ा स्टैट्स की बात करते हैं उनके, तो देखो 14-14 बैटिंग नहीं आई, 40, एक विकेट निकाल के दे रहा है बंदा, ठीक है, एक मैच में 3 विकेट भी निकाले थे तो उसके बाद विकेट लेस रहा था, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस बल्ले से गेंद से दोनों से कर रहा है। 60-65 पॉइंट आपको अगर बना के दे जा रहा है तो बहुत सही कर रहा है वो आपके लिए, ठीक है। मिकेल गोविया आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन का एक ऑप्शन रहेंगे, बिल्कुल ड्रॉप मत करिएगा। मैचअप की बात करूं तो इनका सिर्फ मार्क दयाल के साथ है, एक गेंद खेली है जिनकी उस पर ही आउट हो गए थे। अब बात करते हैं जादू की, कोई मिल गया वाला जादू नहीं, टेवन जादू। देखो बल्ले से कुछ खास नहीं, 4 रन 5 रन जो है, और 3 गेंद में कुछ नहीं। उसके बाद 3 मैचों में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, और जो 2 मैचों में कंट्रीब्यूशन आता उसमें गेंद से भी रहा, 2 ओवर में 14 रन 2 विकेट, 1 ओवर में 13 रन 0 विकेट। तो आप यहाँ पे पिक करना चाहें पिक कर सकते हैं, कोई ऐसी गड़बड़ झाल वाली बात नहीं है, लेकिन फिर आप विकास मोहन या जादू में से किसी एक को पिक करेगा, ड्रॉप करने का ऑप्शन आप सोच सकते हैं, ऐसा खास एकदम पिक करके चलना नहीं है। ये बॉलर्स जो हैं इधर से, ये तब सेलेक्ट करेंगे जब उधर के बैट्समैन की बात हम लोग कर लेंगे, ठीक है। चलिए अभी फिल्टर को चेंज करते हैं जायंट्स की तरफ। अब देखो केविन राघवीर की हमने बात करी, केविन राघवीर का क्या है कि केविन राघवीर की परफॉर्मेंसेस कुछ खास है नहीं, रिकॉर्ड ज़्यादा अपने पास अवेलेबल है नहीं, सिर्फ एक ही मैच का है जो पिछला हुआ था, तो ज़्यादा बेट इनके ऊपर करेंगे नहीं। हम कर सकते हो अगर आपको करना है तो, दोनों प्लेयर्स का एक जैसा ही हिसाब है, डाउन द ऑर्डर आता है बैटिंग करने, तो हो सकता है कि दोनों को ही मौका ना मिले, कुछ भी हो। अब देखो डेंजिल एंटवान को हम पिक करेंगे, क्यों, क्योंकि डेंजिल एंटवान सामने आ रहे थे मैचअप्स में, ठीक है, गेंद से। बाकी अगर बात करें तो देखो बहुत मैचों में विकेटलेस रहे हैं, लेकिन विकेट निकाल भी रखे हैं, और बल्लेबाजी जो है कर लेते हैं, ठीक ठाक बना लेते हैं रन, ज़्यादा गेंदें नहीं खेलते तो क्या ही करें। अब देखो डेंजिल एंटवान का मैचअप किसके साथ है, मिकेल गोविया, 6 गेंद में 7 रन 1 विकेट, मिकेल गोविया ऑलरेडी आप पिक कर चुके हैं। दूसरा है उथमन मोहम्मद के साथ, तो 6 गेंदों में 8 ही रन बनाए उन्होंने, तो बहुत कुछ खास है नहीं। अब मार्क दयाल की बात करते हैं, देखो मार्क दयाल सामने किसी एक के साथ मैचअप में दिख रहा था आपको, बाकी बल्ले से इस बंदे ने पिछले मैच में गजब का परफॉर्मेंस किया है, और गेंद से भी किया, 2 विकेट भी निकाले, 69 रन भी बनाए, तो मार्क दयाल को भी आप पिक कर लेंगे। अगले जो आपके पास ऑप्शन आते हैं, अगर इनके मैचअप की बात करूं, देखो तो मैचअप किसके साथ है, जोशुआ जेम्स के साथ, 1 गेंद खेली है, आउट हुए हैं, मिकेल गोविया के साथ 15 पे सिर्फ 16 बनाए, आउट नहीं हुए हैं, बहुत स्लो खेले हैं उसकी गेंद पे। मिकेल गोविया आपके पास है, जोशुआ जेम्स आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन गए हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, चलो तो उसके बाद हमारे पास आते हैं एकेएल कूपर। अब एकेएल कूपर बल्ले और गेंद दोनों से परफॉर्म नहीं कर रहे, कुछ ज़्यादा गेंदबाजी मिलती नहीं है, बल्ले से कुछ खास चला नहीं है इनका बल्ला, ज़्यादा गेंदें खेलने को मिली भी नहीं है, तो आप इन्हें ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि मैचअप है इनका किसी के साथ ज़्यादा अवेलेबल है ही नहीं, क्योंकि उतना कंट्रीब्यूशन हर मैच में रहता ही नहीं है कि गेंदें खेल रहे हैं आके बहुत सारी, या फिर आपको रन बना के दे रहे हैं, या गेंदें डाल रहे हैं किसी को, तो वो चीज़ इनके साथ फैक्टर आउट नहीं करती। रामलोगन की बात करें, देखो रिवाल्डो रामलोगन है, इनका भी वही हाल है, एकेएल के ऊपर वाला, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ना गेंद से है ना बल्ले से है, तो आप इनको पिक किस बेसिस पे करेंगे वो आपको समझ में अपने आप ही समझना पड़ेगा। हाँ मेरे तो हिसाब के पार है। चलिए आगे बात करते हैं ऑलराउंडिंग सेक्शन में। तो देखो ऑलराउंडिंग सेक्शन में कौन है, एक तो
शत्रुघ्न रामबरन है, इनको आप सीधे सीधे पिक कर लो। पिछले मैच में गजब का परफॉर्मेंस किया था, बैट से ओपन किया था, तो आपको वही करते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, दूसरा जो है, दूसरा आपके पास आता है सूरज सीपॉल का ऑप्शन। तो इनका भी कुछ ज़्यादा खास डेटा अवेलेबल है नहीं, मैचेस में खेले हैं लेकिन ना बल्ला आया है, ना बल्ला चलाने का मौका आया है, ना गेंद फेंकने का मौका आया है। तो आप ड्रॉप करके चल सकते हैं यहाँ इनको। हो सकता है कि मिल जाए कुछ खेलने वेलने को इस मैच में, 70% लोगों ने ले भी रखा है, लेकिन वही रिस्क वाली बात है। हो सकता है ऊपर के ऑर्डर में बैटिंग करने आ जाए तो आपको डेंजल एंटोन और मार्कदयाल तो हैं ही, बाकी सीपॉल आता है तो ठीक है, देख लेंगे। देखो अब इधर सामने की बात करूं तो गंगू और जोआचिम, ये दो प्लेयर आपको अच्छे खासे दिख रहे थे सामने से, तो आप इन दोनों को पिक करके चलेंगे। बाकी जगीसर की अगर मैं बात करूं तो जगीसर का मैं आपको स्टैट्स बता दूं। देखो इन दोनों को पिक करने का मतलब क्या है, सामने की तरफ से जो है मैचअप अच्छे अच्छे हैं, तो हो सकता है कि अपना किसी मैचअप का किसी को ज़्यादा परेशान करते हैं उसका विकेट निकाल के दे जाएँ आपको। अभी ये टेस्टिंग फेज़ में है ये कॉन्सेप्ट मेरा, तो ज़्यादा आप इस पे करना नहीं, इसलिए मैं स्टैट्स भी बता रहा हूँ आपको। तो विशन जगीसर की बात करूँ, देखो विकेट नहीं, एक विकेट, एक विकेट, एक विकेट, और एक मैच में 75 भी ठोके हैं बंदे ने बल्ले से। तो यहाँ पे इस बेसिस पे आप इनको पिक करके चल सकते हैं कि हाँ बल्ले से भी मौका मिल सकता है, क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो उसके अच्छी परफॉर्मेंस के आगे और पीछे ना बेकार परफॉर्मेंस भी दी है बल्ले से, तो रिस्क जो है नाप तोल के लेना आप यहाँ पे, ठीक है। जो एक ऑप्शन है वो है कौन, अलेक्जेंडर। अब अलेक्जेंडर की मैं बात करूं तो एंडी अलेक्जेंडर जो भैया हैं हमारे, इनका स्टैट ज़्यादा अवेलेबल है नहीं, इसलिए इन पे बेट करना जो है मुश्किल है, पिछले एक मैच का ही है। अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है, या तो सीपॉल को उठा के आप उसे पूरा कर लो, 11 प्लेयर 7-4 को कॉम्बिनेशन बना लो, या फिर जो मैं बनाता हूँ हमेशा की तरह कि आप दोनों ओर से चलेंगे। अब देखो इधर से आपके पास कौन था, ज़्यादा मैचअप किसी का अवेलेबल है नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है प्लेयर्स का स्टैट है नहीं अपने पास। अब किसका है किसका नहीं है उस बेसिस पे चलते हैं। तो अब इधर देखो, इधर बैटिंग से ना अपने पास सुखदेव सिंह है, गोमेज है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, गोमेज को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक पिक करना ज़रूरी है यार, दूसरे वाले को करना पड़ेगा। विकास मोहन को ड्रॉप कर सकते हैं। चलो मैं आपको स्टैट्स और बता देता हूँ। देखो अब इधर ऑलराउंडिंग में जादू के तो मैंने बताए ही होंगे आपको, टेवन जादू के कुछ खास रहे नहीं है, पिछले मैच में 2 विकेट ज़रूर पिक किए हैं, आप यहाँ पे उम्मीद कर सकते हो कि दे जाए आपको कुछ। लेकिन अगर बॉलर्स की बात करूँ मैं इधर से, तो देखो उस्मान मोहम्मद है। अब उस्मान मोहम्मद की क्या है, एक मैचअप आया था लेकिन उसमें विकेट नहीं था, बंदे ने इकोनॉमिकल बॉलिंग डाली थी। अगर मैं इनके परफॉर्मेंसेस की बात करूँ तो देखो बल्ले से 9 गेंदों में 10 रन बनाए थे, नॉट आउट रहे थे, और 2 ओवर में एक आध विकेट निकाल के दे जाएगा बंदा आपको, इस चीज़ की उम्मीद आप कर सकते हो इससे। बेशक तो पिक करके चलना कोई बहुत बड़ा इशू है नहीं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे आप अगर विकास मोहन को ड्रॉप करने का मन बनाते हैं और किसी बॉलर को उठाना चाहते हैं, तो देखो अब जूनियर विलियम्स, कैनरॉय जूनियर विलियम्स जो हैं, इनकी बात करता हूँ। 17 गेंद में 27 रन बनाए थे, ज़्यादा स्टैट अवेलेबल है नहीं इनके पीछे के, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्की खेल हो जाएगा अगर आप इनको सेलेक्ट कर रहे हैं उस बेसिस पे। तो सिर्फ एक मैच के बेसिस पे आप कर रहे हैं, पीछे कोई परफॉर्मेंस अवेलेबल है नहीं। जैरल नेट का भी वही हिसाब है, कोई डेटा अवेलेबल नहीं है पुराना। और जो है रामदयाल लास्ट हमारे, स्टीफन रामदयाल, तो स्टीफन रामदयाल का देखो पिछले 2 मैचों की बात करूं तो 1 विकेट और 2 विकेट लिया, उसके पहले विकेटलेस थे। तो यहाँ पे आपके लिए क्या ऑप्शन रहेगा कि आप जूनियर विलियम्स को पिक कर लो, विकास मोहन को छोड़ दो, या फिर जो है विकास जूनियर विलियम्स, या फिर आप एक काम कर सकते हैं सुखदेव सिंह को ड्रॉप करें, विकास मोहन को पिक कर लें। ये आपके लिए टीम बन जाएगी। थोड़ी सी रिस्की रहेगी क्योंकि बहुत से प्लेयर्स इसमें ऐसे हैं ना जिनके स्टैट्स अवेलेबल है नहीं बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो उस बेसिस पे आप चल सकते हैं। अब यहाँ देखो ऑप्शन क्या है आपके पास, ये विकास मोहन को ड्रॉप करके आप सुखदेव सिंह को ले सकते हो, वो ऑप्शन मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, तो आप एक तो वो चीज़ फॉलो कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके लिए जो कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन से कौन है, गोविया है, ठीक है, फिर आपके पास मार्कदयाल है एक, फिर उसके बाद शत्रुघ्न रामबरन है ना। तो ये 3 में ही आप ज़्यादा रहो, ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। स्मॉल लीग में अगर ग्रैंड लीग में करने की चाह रहे हो तो देखो मोहन को कर सकते हो, डेंजल एंटोन को कर सकते हो, ठीक है, और फिर आप जोआचिम को कर सकते हो, और जूनियर विलियम्स को वाइस कैप्टन कर सकते हो। तो ये आपके लिए अच्छे खासे ऑप्शंस रहेंगे। होपफुली आप ये मैच जीतो। और जो ऑप्शंस हैं देखो, मार्कदयाल को कैप्टन कर लो, गोविया को वाइस कैप्टन कर लो, ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। तो होपफुली आप सब बम्पर जीतें, कोई डाउट ना रहे किसी चीज़ के बारे में। गुड लक, गुड बाय, होप यू विन दी ग्रैंड लीग।